नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब जो है वो जब भी कभी लबकुशाई करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मालूमाती किस्म की बातें जो हैं वो हमें बता रहे होते हैं। जो बातें हमारे वहम गुमान में नहीं थी, इससे पहले कोई मालूमात नहीं थी उनके हवाले से, यानी सीगा राज में थी जो बातें, वो बातें जो हैं वो हमें आज पता चल रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से। नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब जो हैं वो बड़े साफ़ी हैं, बड़े साफ़ियों में शुमार होता है उनका, एक बड़े चैनल पे वो काम करते हैं। लेकिन आपको चूँकि पता है कि सहाफ़त पे जो कदगने हैं या जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो ये बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोशल मीडिया का इंतख़ाब किया ये बात करने के लिए। तो नाज़रीन कराम, आज भी वो बड़े एक सुलगते हुए एक मौज़ू के साथ जो है वो आपको नज़र आएँगे। पहले आप वीडियो देख लें, इस पे बात करते हैं। 16 दिसंबर 1971 को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया। ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? उस दिल्ली एग्रीमेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल थे कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बांग्लादेश के अवाम से माफ़ी भी मांगेगी। बंगालियों से माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी पता क्या है कि आप अपने आप से माफ़ी मांगें, अपनी पाकिस्तानी कौम को बताएं कि हमसे ये ब्लंडर हुए। मैंने खुद बांग्लादेश में ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको वॉर बेबीज़ कहा जाता है। वो ये हबूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट में भी मौजूद है, जो उस वक्त फ़ौज के ऑपरेशन का साथ दे रहे थे। वो बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप है, वहाँ पे कुस्ब पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये है 16 दिसंबर 1971 का सबसे बड़ा सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1971 के बारे में। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान टूट गया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया और 16 दिसंबर 1971 को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूट गया। आप पाकिस्तान के जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने तोड़ दिया, एक बैनुल अक़वामी साजिश थी। और फिर ये भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें कुछ आलमी ताकतों का भी किरदार था। ये सारी बातें जो हैं ये आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये आपको किसी ने नहीं बताया कि जिन लोगों पे पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई हुई और हकीकत में पाकिस्तान कैसे टूटा था। तो आज आपको सिर्फ मैंने ये बताना है कि पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को तो बाकायदा तौर पे टूट गया था ना। एक पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर किया ढाका में और पाकिस्तान टूट गया। लेकिन पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया था, 1962 में। और ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था, ये मंसूबा पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था 1962 में। यकीनन मैं जो बात कर रहा हूँ इसका आपको सबूत भी दूंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपको दिखाऊंगा। और एक सवाल जो है वो मैं ये आज उठाना चाह रहा हूँ कि ये जो हाल ही में इसराइल और हमास की जो गज़ा में लड़ाई हुई, इसमें आपने देखा कि इसराइल की इतनी बड़ी फ़ौज थी, उसकी इतनी पावरफुल एयर फोर्स थी, उसके पास नेवी भी थी, तो उसको अमेरिका की और पूरे वेस्ट की मदद भी हासिल थी। और दूसरी तरफ हमास जो है वो सिर्फ एक छोटी सी एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिसके पास ना टैंक हैं, ना ही उनके पास एयर फोर्स है और कोई उनके पास भारी भरकम असला भी नहीं है। तो कई हफ्ते से उन्होंने अपनी मुज़ाहमत जारी रखी हुई है। जबकि 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी ये बमुश्किल 2 हफ्ते चली थी, तकरीबन 13 दिन। और इससे पहले जो 1965 की जंग थी वो 17 दिन चली थी। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि 1971 में तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फ़ौज भी थी और इतनी बड़ी एयर फोर्स भी थी और नेवी भी थी, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? ये जिस तरह हमास वाले जो हैं ये लड़ते गए, इसराइल के सामने इन्होंने हथियार नहीं डाले, तो पाकिस्तानी फ़ौज भी तो ये कर सकती थी।
کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو آج کے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی میں جھانکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بہت سے دانشور اور سیاستدان یہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان تو بنگالیوں نے توڑ دیا، بنگالی غدار تھے، شیخ مجیب نے پاکستان توڑ دیا، وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا۔ لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کراچی یا لاہور میں یا راولپنڈی میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں تشکیل نہیں پائی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا یہ 1906 میں ڈھاکہ میں بنائی گئی۔ ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، بڑی تکلیف دہ قسم کی معلومات جو تھیں وہ آپ کے علم میں بھی آئی ہوں گی، مجھے بھی اسی طرح ہی لگا۔ یعنی کس کس طریقے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اوپر ہی اوپر ہوتی رہی، اور عوام کو جو ہے وہ معاشرتی علوم میں کچھ اور سبق بتایا جاتا رہا کہ جو ہم پڑھتے رہے اور اسی پہ یقین بھی کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چیزیں جو ہیں جب تک عوام کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، عوام کے ساتھ جب آپ چیزیں شیئر نہیں کریں گے، اب مجیب الرحمان صاحب جو ہیں بنگلہ دیش کے جو بانی ہیں، یعنی ان کو ایک عرصہ تک جو ہے ہم ویلن سمجھتے رہے، ان کو بنگلہ دیش کا جو ہے وہ توڑنے والا ان کو سمجھتے رہے، غدار کہتے رہے انہیں۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ سرنڈر ہوا، یعنی یہ بھی ایک المیہ ہے، ہماری پوری تاریخ اس کی جو ہے وہ شاید ہے۔ تو ناظرین کرام، اور آج بھی اگر اللہ کرے آج بھی ہم ہوش کے راغن لے لیں، آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان کے لوگ جو ہیں، یہ آپ اللہ پہ یقین کر لیں کہ اگر آپ کو میں کوئی ایسی ویڈیو دکھاؤں تو آپ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس حوالے سے وہاں پہ نفرت اور بے یقینی کی جو ہے وہ فضا بلوچستان میں بنی ہوئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے ارباب اختیار سے کہ خدا کے واسطے یہ جو 1971 کا جو سانحہ ہوا، یہ اس کو اس سے سبق حاصل کیا جائے اور اب اس کو ملک میں جو ہے وہ دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ ناظرین کرام، آپ اپنی رائے سے اور اپنی کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔